नाउ इन दिस लेक्चर वी विल टॉक अबाउट फ्रेस्नेल्स बाय प्रिज्म। तो जो फ्रेस्नेल था उसने एक बाय प्रिज्म बनाया लाइट वेव्स के इंटरफेरेंस को पढ़ने के लिए। अब एक जो बाय प्रिज्म होता है वो किसका कॉम्बिनेशन होता है, दो प्रिज्म्स को मिला के बनता है। और ये जो दोनों प्रिज्म्स होते हैं इनका जो रिफ्रैक्टिंग एंगल होता है वो बहुत ही स्मॉल होता है, जिसको हमने अल्फ़ा से डिनोट किया है। ठीक है, तो मतलब बाय प्रिज्म क्या होता है, दो प्रिज्म को मिला के बनता है और इन दोनों प्रिज्म्स का जो रिफ्रैक्टिंग एंगल होता है अल्फ़ा वो बहुत ही स्मॉल होता है। और इन दोनों प्रिज्म्स को कैसे मिलाया जाता है, बेस टू बेस मिलाया जाता है। ठीक है, हमने दोनों प्रिज्म्स को बेस टू बेस मिला दिया और हमें एक बाय प्रिज्म मिल गया। और इनफैक्ट जो बाय प्रिज्म होता है वो किससे बनता है, एक सिंगल ग्लास प्लेट से ही बनता है, जिसको हम सुटेबली ग्राइंड करके अपना बाय प्रिज्म बनाते हैं। अब यहाँ पे जो ये हमारा बाय प्रिज्म है इसमें ये दो एंगल तो क्या है, एक्यूट एंगल है, अल्फ़ा बहुत ही स्मॉल एंगल है। लेकिन जो ये एंगल है ये कौन सा एंगल है, हमने इसको हमने यहाँ पे लिख दिया, दिस इज़ आवर पॉइंट बी, दिस इज़ सी एंड दिस इज़ पॉइंट ए। तो ये जो एंगल है BAC एंगल, ये क्या है, एक ऑब्ट्यूज़ एंगल है, मतलब इट इज़ ग्रेटर देन 90 डिग्री और इसकी वैल्यू किसके अराउंड होती है, 179 डिग्री की। और ये जो दोनों हमारे एक्यूट एंगल्स होते हैं ये हाफ डिग्री के होते हैं। और हमने इस बाय प्रिज्म को इस तरह रखा है कि जो इसका रिफ्रैक्टिंग एज है, मतलब ये जो एज है इसको हमने जो हमारी स्लिट है उसके पैरेलल रख दिया इस तरह से कि ये जो SA है ये क्या हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए इस BC के। ओके, अब हम क्या करेंगे, रिफ्रैक्शन करेंगे। अब हमने क्या देखा कि सोर्स है उससे लाइट इस तरह जा रही है, वो यहाँ से रिफ्रैक्ट करी और यहाँ इस पॉइंट E पे फॉल करेगी। दूसरी लाइट इधर से आ रही है और वो यहाँ सीधे जाके F पॉइंट पे फॉल करेगी। अगर हम स्क्रीन से देखें तो हमें कैसा लगेगा कि ये जो लाइट है ये कहाँ से आ रही है, इस पॉइंट S1 से आ रही है, और जो F पे फॉल कर रही है लाइट वो कहाँ से आ रही है, पॉइंट S2 से आ रही है। हमें इस तरह फील होगा अगर हम स्क्रीन से देखेंगे। ओके, और उसके बाद अगर हम यहाँ पे ऐसे फॉल कराएं लाइट तो ये इस तरह चली जाएगी। और यहाँ से अगर हम देखें तो कैसा लगेगा, हमें ये लाइट किधर से आ रही है, इस पॉइंट से, और ये लाइट कैसा लगेगा कि ये इस पॉइंट से आ रही है। तो ये जो S1 S2 है ये दोनों क्या बन गए, कोहेरेंट सोर्सेज बन गए। क्या बन गए, ये दोनों कोहेरेंट सोर्सेज बन गए। और हमने ये कोहेरेंट सोर्सेज किस प्रोसेस से ऑब्टेन किए हैं, रिफ्रैक्शन से। किस प्रोसेस से, रिफ्रैक्शन से। अब ये जो सोर्स है S1 ये किस रीजन को इल्यूमिनेट करेगा, EN। इस पूरे रीजन के ऊपर कौन सी लाइट फॉल कर रही है, S1 से। और S2 किस रीजन को इल्यूमिनेट करेगा, FM इस पूरे रीजन को ये इल्यूमिनेट करेगा। लेकिन जो पोर्शन EF है, ये जो EF पोर्शन है यहाँ पे जो है लाइट दोनों सोर्सेज से आ रही है, S1 S2 दोनों सोर्सेज से लाइट किस रीजन में फॉल कर रही है, EF रीजन में, दोनों वर्चुअल सोर्सेज से आ रही है। इस वजह से जो इंटरफेरेंस पैटर्न है वो कहाँ, किस पोर्शन में मिलेगा, EF पोर्शन में। किस पोर्शन में मिलेगा, EF, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रही है, दोनों वर्चुअल कोहेरेंट सोर्सेज से लाइट यहाँ पे आ रही है और हमें इंटरफेरेंस फ्रिंजेस मिलेगी। यहाँ पे क्या मिलेगी, इंटरफेरेंस फ्रिंजेस मिलेगी जिनकी विड्थ क्या होगी, इक्वल होगी। और इसको हम किसके थ्रू देखेंगे, एक आई पीस के थ्रू, और इसका नाम रामस्टन्स आई पीस है। अब जो C है वो क्या है, सेंटर है स्क्रीन का। ठीक है, अगर जो X1 है वो क्या है, डिस्टेंस है। X1 किसके बीच का डिस्टेंस है, सोर्स और बाय प्रिज्म के बीच का डिस्टेंस X1 है, और बाय प्रिज्म और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस कितना है, X2। तो हमने कैलकुलेट कर लिया कि X1 प्लस X2 किसके इक्वल है, ये पूरा मतलब सोर्स से लेके स्क्रीन तक के बीच का डिस्टेंस किसके इक्वल है, D के इक्वल। अब जो फ्रिंजेस हैं वो हमें मिली, ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस इक्वल विड्थ की मिली स्क्रीन के ऊपर। अब हम माइक्रोमीटर की हेल्प से क्या करेंगे, 10 to 15 फ्रिंजेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो हम निकाल लेंगे। तो हम उससे क्या निकाल सकते हैं, फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ किससे डिनोट करते हैं, बीटा से।
विच इज़ इक्वल टू लैम्डा डी अपॉन डी। ये डी कौन सा है? इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द स्क्रीन। और ये डी कौन सा? इट इज़ डिस्टेंस बिटवीन द टू वर्चुअल कोहेरेंट सोर्सेस। तो इससे हम लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हैं, वेवलेंथ निकाल सकते हैं, वो कितनी आ जाएगी? बीटा डी अपॉन डी। अब अगर हमें इस डी की वैल्यू निकालनी है, मतलब ये दो सोर्सेस के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो उसके लिए दो मेथड होते हैं, ग्लेज ब्रूक्स मेथड और स्पेक्ट्रोमीटर मेथड। अब अगर हम मैक्सिमा मिनिमा की बात करें तो वो किस पे डिपेंड करता है? पाथ डिफरेंस पे। अगर यहाँ पे हम देखें S1P, हमने यहाँ पे एक पॉइंट कंसिडर कर लिया, ये लाइन जा रही है S1P S2P, इन दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा? S2P माइनस S1P। अगर ये पाथ डिफरेंस जो है वो किसके इक्वल आ जाए? इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 के, तो उस केस में हमें क्या मिलेगी? मैक्सिमा और अ ब्राइट फ्रिंज। और अगर यही पाथ डिफरेंस जो है वो ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 के इक्वल आ जाए, तो हमें क्या मिलेगा? मिनिमा या डार्क फ्रिंज मिलेगी। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे।